क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि दर्शाइए कि फलन f ऑफ x x बटे में मॉड ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर x डज नॉट इक्वल टू 0 के x डज नॉट x इक्वल टू 0 x बराबर 0 पर k के सभी मान k के किसी भी मान के लिए संतत नहीं है। आपको ये ज्ञात करना है कि k के किसी भी मान के लिए संतत नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है x बराबर 0 पर। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये देखिए इसमें होता क्या है, आपको देखिए सबसे पहले LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, f ऑफ मतलब 0 पर, यानी कि 0 पर निकालेंगे इसका वैल्यू। अगर तीनों का मान अगर बराबर आता है तो कहेंगे कि संतत है, अन्यथा असंतत है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि देखिए सबसे पहली बात कि ये x बराबर 0 पर k है और x डज नॉट इक्वल टू 0 पर ये दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये या तो 0 से बड़ा है या फिर ये 0 से छोटा है। तो 0 से छोटे के लिए भी यही लेंगे फंक्शन और 0 से बड़े के लिए भी यही लेंगे फंक्शन। तो देखिए इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे कि x बटे में मॉड ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर। देखिए ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। अब रही बात, ये जो मॉड है ये आपको क्या देगा। देखिए यहाँ पर 0 माइनस है तो ये आपको माइनस वाला ही देगा, x बटे में माइनस x प्लस 2x स्क्वायर देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से x जो है कॉमन ले लीजिए, तो x बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बाहर हो जाएगा और ये फिर माइनस 1 होगा। तो हम 2x स्क्वायर 2x माइनस 1 कर सकते हैं इसको, क्योंकि एक x कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो माइनस वाले को बाद में लिख दिया, प्लस वाले को आगे लिख दिया। x से x को काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो वैल्यू आएगी यहाँ से 1 बटे में 2x माइनस 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो है x टेंडिंग टू 0 माइनस करने का मतलब अप्रोचिंग टू 0, यानी कि 0 के करीब। तो यहाँ पर 0 यहाँ पर रखेंगे x के जगह पे, तो ये क्या होता है आपको, देखिए 2 गुणे 0 हो गया और 1 बटे में माइनस 1 आपको क्या दे देगा, माइनस 1 दे देगा। यहाँ से LHL निकल गया। अब देखिए LHL का मान कितना आया, माइनस 1 आया। अब RHL देखेंगे, RHL क्या है। देखिए RHL होता क्या है कि लिमिट बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस x टेंडिंग टू 0 प्लस। अब इसको भी वही पढ़ेंगे, यानी कि 0 से मतलब प्लस 0 से अधिक, थोड़ा सा अधिक। ठीक है, अप्रोचिंग टू 0 इसको बोलेंगे और इससे थोड़ा सा मतलब आगे, उसके थोड़ा सा आगे। ठीक है, हल्का सा। तो x बटे में आप इसको क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x। अब जो है क्या बन गया था, इधर माइनस बना था, तो अब यहाँ पर ये प्लस बन जाएगा और प्लस 2x स्क्वायर। यहाँ से भी x कॉमन ले लेंगे, तो x जब कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। x से x कट गया, यहाँ से क्या बचा, 1 बटे में 2x प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे भी 0 रख दीजिए, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि ये आपको क्या दे देगा, 1 देगा। देखिए ये माइनस 1 दे रहा है, ये 1 दे रहा है। अब देखिए बात करेंगे कि जो हमें क्या निकालना है, के किसी भी मान के लिए हमको क्या निकालना है कि ये जो है संतत नहीं हो। तो अब लिखेंगे कि x बराबर 0 पर, क्या, x बराबर 0 पर, यानी कि फंक्शन का मान जो दिया गया है आपको, x बराबर 0 पर क्या दिया गया है, k दिया गया है। तो यहाँ से अगर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, k आएगा। अब यहाँ तक हम देख रहे हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये माइनस 1 दे रहा है, ये 1 दे रहा है और ये k दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, मतलब कि यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि अतः f जो 0 प्लस हम लिए थे, यानी कि लिमिट 0 प्लस लिए थे, और यहाँ से जो है f ऑफ 0 माइनस जो लिए थे, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यहीं जब बराबर नहीं है तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः f ऑफ 0 जो है की वैल्यू कुछ भी हो या उसको रख सकते हैं, वह x बराबर 0 पर f ऑफ x संतत
नहीं होगा। यानी कि कुछ भी आप रख लीजिए, मतलब कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कुछ भी आप रख लेंगे तो ये संतत कभी नहीं होगा। अतः यह क्या है, असंतत है। अतः यह असंतत है। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आया बात समझ में। अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है कि यदि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, जहाँ एक्स कोई भी वास्तविक संख्या है, तो ये ध्यान दीजिएगा, एक्स कोई भी वास्तविक संख्या है तो दिखाइए कि फलन एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू जीरो तथा एक्स इक्वल टू 1 पर संतत है। देखिए इसको पहले तो अरेंज करेंगे कि ये जो फंक्शन दिया गया है यहाँ पर x कोई भी नंबर हो और ये बोल रहा है कि x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर संतत है। तो सबसे पहले तो 0 1 का इंटरवल निकालेंगे। हम पहले इसको अरेंज करते हैं। देखिए कैसे, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसका इंटरवल देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो ये मॉड ऑफ x और प्लस x माइनस 1 है, इसको अगर मैं इसमें जो x है 0 से छोटा लूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, आपको क्या दे देगा, ये दे देगा माइनस 2x प्लस 1 देगा। माइनस 2x प्लस 1 के लिए ये है, कब, जब x छोटा होगा तो उसके लिए फंक्शन हम क्या लेंगे, माइनस 2x प्लस 1 लेंगे। अच्छा, अगर मैं x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी कर दूं और 1 से छोटी कर दूं, तो ये देखिए 0 से बड़ा पर ये क्या होगा, x पॉजिटिव देगा तो प्लस साइन है, इसके आगे कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है। और ये क्या देगा, हमें निगेटिव देगा, ये निगेटिव देगा और x माइनस 1 हो जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा इसका क्या मिलेगा, x x कट जाएगा, बच गया, ये माइनस अंदर गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू बोलता कि 0 से 1 के बीच में x हो तो उसके लिए वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। अच्छा, तीसरा बात किया जाए, देखिए 1 हो गया, 2 हो गया। अब तीसरा बात किया जाए कि यदि हम x की वैल्यू 1 से बड़ी या उसके बराबर लूँ तो क्या होगा। देखिए ये हमको पॉजिटिव देगा x, अच्छा, प्लस ये x माइनस 1, तो ये हमें क्या देगा, 2x माइनस 1 देगा कि नहीं, बोलिए। ये कब, जब एक की वैल्यू x, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी या उसके बराबर होगा तो ये वैल्यू देगा। और x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी या उसके बराबर या 1 से छोटा होगा तब ये वैल्यू देगा। और x की वैल्यू अगर 0 से छोटा होगा तो ये वैल्यू देगा। ठीक है, तो देखिए चूँकि अब देखिए आपको एफ ऑफ 0 माइनस आपको निकालना होगा। ठीक है, मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि LHL का बात किया जाए तो यहाँ से क्या होगा, LHL मतलब कि 0 से छोटा। 0 से छोटा आप देखेंगे कि आपको कहाँ दिख रहा है, 0 से छोटा यहाँ पर दिख रहा है, 0 से x की वैल्यू जो है छोटी है तो ये दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0 रखिए तो माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1 होगा। इसका मतलब ये कि ये आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। अच्छा, अगर मैं RHL की बात करूँ, RHL की बात करूँ तो एफ ऑफ 0 प्लस होगा, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। अच्छा, 0 प्लस पे बात करेंगे तो 0 से बड़ा, यानी कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी कि ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या रखा जाएगा, 1। अगर यहाँ पर कोई अचर राशि के अलावा और कोई मतलब चर राशि नहीं है, यानी कि कांस्टेंट के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, तो यही सेम चीज़ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर भी 1 आ गया। अच्छा, अगर मैं केवल 0 पर बात करूँ, केवल 0 पर, x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर, देखिए अभी मैं 0 की बात कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें बोल रहा है कि x बराबर 0 तथा x बराबर 1 पर संतत ज्ञात करिए। तो अभी मैं 0 की बात कर रहा हूँ, 1 का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने 0 से लेकर 1 तक आपको इंटरवल लिया है। ठीक है, तो x बराबर 0 पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ 0, यानी कि एफ ऑफ 0 0 के बराबर, देखिए 0 के बराबर क्या है, 1 है यहाँ पर। ये तो
1 के बराबर है ना, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए आपको क्या देगा 1 देगा। यानी कि इस पर तो ये वैल्यू क्या है संतत है, क्या है संतत है, संतत है x बराबर 0 पर। अब बात करते हैं x बराबर 1 पर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि x बराबर 1 पर भी ज्ञात करना है आपको कि संतत है, इसको आपको दिखाना है, यानी कि टू बी प्रूफ। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसके लिए भी क्या करेंगे f ऑफ 1 प्लस यानी कि RHL की बात करेंगे। क्या RHL यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस। 1 प्लस के लिए क्या है, मतलब कि 1 प्लस के लिए है, देखिए एक से बड़ा, एक से बड़ा, एक से बड़ा ये, तो इसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे, यानी कि 2x माइनस 1 लेंगे। तो 2x माइनस 1 ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। अभी मैं बस नोट कर रहा हूँ, देखते जाइए। अच्छा, f ऑफ 1 माइनस के लिए क्या लेंगे, मतलब कि LHL के लिए क्या लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, इसके लिए क्या लेंगे एक से छोटा। एक से छोटा देखिए तो एक से छोटा, एक से छोटा क्या है 1 है, तो 1 ले लेंगे। ठीक है, तो इस पर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी इसकी वैल्यू अभी निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पर लिख रहा हूँ अभी। अच्छा, अब देखिए केवल 1 पर देखा जाए, यानी कि x बराबर 1 हो, यानी कि x मतलब कि देखिए ये वाला, यानी कि 1 के इक्वल होगा तो वो क्या होगा 2x माइनस 1 होगा। तो यानी अगर मैं बात करूं f ऑफ 1 पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए वैल्यू रखिए, देखिए 1 प्लस, तो यानी कि यहाँ पर 1 रखिए, तो 2 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 में से गया 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। अच्छा, यहाँ तो 1 आएगा ही क्योंकि वेरिएबल है नहीं, कोई कांस्टेंट है केवल 1। अच्छा 2, अब यहाँ पर 1 रखना है, तो 2 गुणे 1 माइनस 1, यानी कि 2 में से गया 1। अब देखिए ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, यानी कि x बराबर 1 पर भी संतत है, और उधर x बराबर 0 पर भी संतत था, इसलिए हैंस प्रूव्ड। आया बात समझ में? ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। कह रहा है कि f ऑफ x जो है इक्वल है 1/(1 माइनस c के पावर 1/x) यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और 0 यदि x बराबर 0 हो, कि बिंदु x बराबर 0 पर संतत्य की जांच कीजिए। ये आपको जांच करना है कि क्या ये संतत है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर सी। कह रहा है कि 1/(1 माइनस c के पावर 1/x, यानी कि यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल फंडा है कि आप पहले क्या करिए LHL निकाल लीजिए या RHL निकाल लीजिए या x बराबर 0 पर निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम LHL निकाल लेते हैं। तो LHL क्या होगा, मतलब कि देखिए अगर आपको दे दिया है कि ये x बराबर 0 पर 0 है, ये बोल रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है। आई कांट डिसाइड। ठीक है, यानी कि हम मतलब कि इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये प्लस है कि माइनस है। तो हम ये कह सकते हैं, कोई कह सकता है कि ये प्लस है, कोई कह सकता है कि ये माइनस है। ठीक है, तो ये जो है मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो क्यों ना मैं पहले माइनस वाले को लूँ। तो देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अगर 0 माइनस की बात करें तो यही होगा, यानी कि 1/(1 माइनस c के पावर 1/(x)। अरे बात समझ में, यानी कि अगर 0 से छोटा रखिए यहाँ पे, देखिए ये आपको क्या देगा 1/(1 माइनस e के पावर क्या हो जाएगा -1/(0 हो जाएगा। क्यों बताइए, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए मैंने माइनस में लिखा। अच्छा, किसी का बट्टे में 0 होता है कांस्टेंट वैल्यू के, तो इन्फिनिटी हो जाता है, ये बात पता है ना। तो ये e के पावर -∞ हो जाएगा। अरे बस समझिए, तो ये जो हो गया 1/(1 माइनस 0, यानी कि 1 दे दिया 1। अच्छा, अब बात करते हैं RHL की। तो RHL क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो 1/(1 माइनस c के पावर 1/x, ये भी
यही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, तो माइनस एक बार ले लिया। अब बात करेंगे प्लस की, तो प्लस के लिए भी यही लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1/1 माइनस ई के पावर 1/x हो गया, तो 1/1 माइनस ई के पावर 1/0 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, ठीक है, तो यहाँ से भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1 माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, ई के पावर इन्फिनिटी, सॉरी ई के पावर इन्फिनिटी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई के पावर इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो हो गया 1 माइनस 0 हो गया, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो है 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो है x बराबर 0 पर, तो 0 पर देखिए f ऑफ x की वैल्यू क्या है, 0। अगर 0 यहाँ पर रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। तो क्या ये संतत दिख रहा है? देखिए यहाँ पर जो है 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या ये संतत है? नहीं, दो जगह वैल्यू सेम है, एक जगह अलग है, तो इसलिए कहेंगे कि यह अतः यह असंतत है, असंतत है, ठीक है। अरे बस में, तो ये डिसाइड हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ई कह रहा है कि फलन f ऑफ x का बिंदु x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए, जबकि f ऑफ x sin x बाई x डज नॉट इक्वल टू 0 1 यदि x इक्वल टू 0। ये पहले मैंने बता चुका है, फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको, इसमें मैं पहले से ही बता रहा हूँ, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले LHL निकाल दीजिए या RHL, आपका जो मन निकाल दीजिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले LHL निकालता हूँ, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि आपको ये जो चीज़ें दी गई हैं, अभी मैंने बताया कि x बराबर 0 पर ये है, और x डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो LHL के लिए हम देखेंगे तो x टेंडिंग टू 0 माइनस, क्योंकि 0 पर बोल रहा है तो 0 माइनस देखेंगे, तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा, साइन x बटे में x। अच्छा एक बात बताइए, अगर 0 से यहाँ पर रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक नियम लगता है ये कि लिमिट जब भी हो x टेंडिंग टू 0 और साइन x बाई x हो, मतलब जो यहाँ पर हो वो यहाँ पर हो, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल आती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा RHL की बात करें तो RHL क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सिमिलरली इसको लिख सकते हैं, मतलब कि x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन x बटे में x, यानी कि ये भी आपको वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। अब बात करते हैं 0 पर, तो x बराबर 0 पर देखेंगे तो x बराबर 0 पर फंक्शन का मान ही है केवल 1, इसलिए कहेंगे कि f ऑफ 0 पर वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। ये अतः ये तीनों जो है 1 1 1 आ गया, अतः संतत्य का परीक्षण हो गया। अब कहेंगे कि अतः यह संतत है, क्या है, संतत है। आ रहा है बात समझ में? तो ये आपका आंसर हो गया। आया बात समझ में कि नहीं? चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका बी क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि क्या फलन f ऑफ x इक्वल टू 2 साइन x बटे में x यदि x डज नॉट इक्वल टू 0। अब एक जो है ये यदि x बराबर 0 हो तो आपको ज्ञात करना है x बराबर 0 पर संतत है। चलिए इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें क्या करना है आपको, बिल्कुल वैसा ही करना है आपको। सबसे पहले LHL निकालेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 से छोटे के लिए क्या लिखेंगे, 2 साइन x बटे में x। अच्छा अभी मैंने बताया कि ये जो साइन x बटे में x होता है कब, जब चूँकि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बटे में x होता है, जो यहाँ पर वो यहाँ पर, तो इसका मान 1 हो जाता है। तो ये वाला वैल्यू आपको क्या देगा, ये साइन x बटे में x ये आपको देगा 1, तो ये 2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट की बात किया जाए तो राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 से बड़ा यानी कि 2 साइन x बटे में x है, तो यहाँ से देखिए ये जो साइन x बटा x है ये 0 है, लिमिट x टेंडिंग टू क्या है, 0 है, और साइन x बटे में
एक्स है, यानी कि इसका मान भी क्या आ गया 1। तो यहाँ से भी ये आपको क्या देगा 2 गुणे 1 देगा, यानी कि 2 देगा। बिल्कुल आ रहा है बात समझ में। अच्छा, अब x बराबर 0 पर, ये देखिए सारे क्वेश्चन में यही बोला गया है कि x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करें। क्या करें? जांच करें। तो हम लोग जांच कर रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर 0 पर, देखिए x बराबर 0 पर, तो ये फंक्शन का मान ही है क्या 1, यानी कि अगर आप 0 यहाँ पर रखते हैं तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, यानी कि 2 2 1, यानी कि देखिए 2 2 1। तो ये क्या संतत दिख रहा है आपको? अरे बात समझ में, यहाँ पर तो दिख रहा था कि ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो इसलिए आप संतत बोल दिए हैं। लेकिन यहाँ पर 2 2 1 आ रहा है, क्या ये संतत है? नहीं। तो लिखेंगे कि अतः यह असंतत है। क्या है? असंतत है। अरे बस समझ में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x x साइन 1/x माइनस 1 यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 यदि x बराबर 0 बिंदु x बराबर 0 पर असंतत है। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, यानी कि 0 माइनस यानी 0 से छोटे के लिए ये होगा। अब ये तो बात समझ में आ गया होगा। चलिए तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 जो माइनस है इसके लिए ये वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे इसका तो 0 हो जाएगा साइन 1/0 और -1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 0 साइन 1/0, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, और इसका मान -1, यानी कि यहाँ से हमारा क्या आया मान -1 आया। अब RHL की बात किया जाए तो RHL क्या होगा, यहाँ से लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो 0 प्लस के लिए भी यही होगा। तो x साइन 1/x -1, यानी कि यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो साइन 1/0 -1, तो ये आपको क्या देगा, ये भी आपको -1 देगा। इतना बात क्लियर है। अब देखिए x बराबर 0 पे, तो x बराबर 0 पर देखिए f ऑफ x जो है वो क्या है 0 है, यानी कि f ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये आपको क्या दे रहा है 0 दे रहा है। तो क्या ये तीनों इक्वल है एक दूसरे के? नहीं है। तो कहें कि चूँकि RHL LHL जो है RHL के इक्वल है, लेकिन फंक्शन 0 पर ये क्या है इक्वल नहीं है, अतः यह असंतत है। असंतत है। अरे बात समझ में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। क्या कह रहा है डी कि यदि f ऑफ x साइन 1/x जब x डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इक्वल टू 0 x बराबर 0 पर फलन के सातत्य की जांच कीजिए। तो देखिए ये कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले LHL निकाल लीजिए, क्योंकि छोटा बड़ा का बात करा गया है इसलिए आपको LHL RHL और फंक्शन का मान निकालना पड़ रहा है। अगर नहीं कहा गया रहता तो आप नहीं निकालते, डायरेक्ट फंक्शन का मान निकालते और लिमिट का मान निकालते, हो गया इक्वल, तो बोल देंगे कि ये संतत है अन्यथा असंतत है, ठीक है। लेकिन यहाँ छोटे बड़े का बात किया गया है इसलिए मैंने LHL RHL और फंक्शन पर निकालने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप LHL निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए क्या है साइन 1/x है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो साइन -1/x हो जाएगा। अच्छा साइन -1/0 है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पर 1/0, यानी कि ये अनंत हो जाएगा। अरे बस समझिए। अच्छा इसका अंतराल कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 के बीच होगा, के बीच कोई एक परिमित संख्या होगी, इसी के बीच तो होगी। अरे बस समझ में। अब इस पर जांच करना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, अंतराल देख रहा हूँ। अब RHL की बात करा जाए तो RHL के लिए क्या होगा, RHL के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन 1/x, 1/x जो है साइन, देखिए सिमिलरली वैसा ही होगा 1/0। अब ये प्लस में है
तो साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इसका अंतराल क्या होगा, इसका भी अंतराल -1 से 1 होगा, इसी के बीच कोई एक परिमित संख्या होगा। अच्छा, x बराबर 0 पर तो एफ ऑफ x क्या है, x बराबर 0 पर 0 है, यानी कि एफ ऑफ 0 पर भी देखा जाए तो 0 होगा। अतः यह देखिए इसके बीच में होगा, ठीक है। तो LHL इक्वल टू RHL है, देखिए -1 से 1 होगा, -1 से 1, लेकिन ये जो है इक्वल नहीं है, अतः असंतत है, अतः असंतत है। आया बात समझ में।